हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आपका परसों पेपर है। तो जितने भी चैप्टर इस फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं सबका एमसीक्यू कुछ न कुछ हमने जरूर अपलोड किया हुआ है और सभी का सब कंसेप्ट अपलोड कर रखा है। पूरी एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो भी हमने आपके लिए कर रखे हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अलग अलग चैप्टर्स के अपलोड कर रखे हैं। बच्चों देखो, कोई सा भी क्वेश्चन करने के लिए ये जरूरी है कि आपको उस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जरूर आए। अगर किसी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट नहीं आएगा तो न तो एमसीक्यू होगा। आप हो सकता है कि मेरी बात पे थोड़ी हंसी आए कि हम कहीं से देख लेंगे, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मैं आज कापी चेक कर रहा था, मैं देख रहा था कि क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है ना। तो कंसेप्ट हर एक चैप्टर का हम कुछ ट्रिक्स आपको बता देंगे, लेकिन ट्रिक्स वो तभी ठीक है जब आपको कंसेप्ट आना है। ठीक है ना। हो सकता है कि ट्रिक से 50 में से हमारे तो 40 ही क्वेश्चन होते हैं, 50 दे रखे होते हैं। हो सकता है कि ट्रिक से 1-2 क्वेश्चन हो जाए सिंप्लीफाई, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हर क्वेश्चन को लेकर के अलग ट्रिक हुआ करती है। ठीक है ना। ये जरूरी थोड़ी है कि उस टाइप के ही क्वेश्चन 2 आ जाए जिसमें वो ट्रिक अप्लाइड हो रही, और हर क्वेश्चन की ट्रिक आप नहीं लर्न कर सकते हैं। दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो बच्चों, चूंकि हमने जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो पहले से अपलोड कर रखे हैं, एक नया पैटर्न पेपर में क्या कि केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी जिसको क्वेश्चंस कहते हैं, उस टाइप का कुछ केस स्टडी क्वेश्चन हम आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बताएंगे। ठीक है, बताएंगे हम ज्यादातर चैप्टर से, कोशिश हमारी यही रहेगी। लेकिन इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि 52 प्लेइंग कार्ड, मतलब 52 कार्ड्स, ए बेल सफल डेक ऑफ द प्लेइंग कार्ड, जिसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। आप ये बात जानते हैं क्योंकि जब मैं क्लास में आपको करा रहा था तो मैंने आपको सारे कार्ड का क्या बताया था कि ये किसका है, ये किसका है, ये क्या होता है, ये कितने होते हैं, ये सब बात मैंने बहुत डिटेल्ड में आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि आयशा टू के पैक ऑफ 52 कार्ड, शी केप्ट असाइड ऑल द फेस कार्ड्स एंड सफल्ड द रिमेनिंग कार्ड्स बेल। मान लो कि हमारे पास ये क्या दे रखा है कि ये 52 कार्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि बेल सफल करने से पहले आपको क्या करना है कि जितने भी इसमें से फेस कार्ड हैं वो सारे फेस कार्ड क्या कर देने हैं कि बाहर निकाल देने हैं। तो फेस कार्ड का मतलब क्या होता है कि जिसमें कि फेस बना होता है। तो हमें पता है कि 4 तरीके के कार्ड होते हैं, एक हार्ट, क्लब, स्पेड एंड डायमंड। स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के हैं, ठीक है, और डायमंड और हार्ट रेड कलर के हैं। ठीक है, तो जिस पे इस तरीके का फोटो बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज ए फेस कार्ड। ठीक है, और फेस कार्ड कितने होते हैं? एक, मतलब मान लो कि डायमंड में कितने फेस कार्ड होंगे? तो मैं डायमंड है, हिंदी में ईंट कहते हैं उसको। तो डायमंड में क्या है कि एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, तो 3 फेस कार्ड हो गए। तो 4 में मिला करके कितने हो गए? 12 फेस कार्ड हो गए। तो आयशा टू के 52 कार्ड, शी केप्ट असाइड ऑल द फेस कार्ड, यानी 12 फेस कार्ड उसने क्या कर दिए कि इस पैक में से बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो हमने भी निकाल दिए, तो कितने बच गए? 40 बच गए भाई। ओके, अभी हमसे क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 40 रह गए। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है ना। फिर कह रहा है शी ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम ए बेल सफल पैक ऑफ द रिमेनिंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ए रेड कार्ड इज। अब देखो आप, ये 40 कार्ड्स थे, आप देखो कि 52 कार्ड्स में से उतने कितने रेड कार्ड, कितने फेस कार्ड वो हैं जो कि रेड कलर के थे? तो 6 थे। तो 6 उसने निकाल दिए इसमें से, है ना। तो 6 रेड कार्ड जो निकाल लिए उसने, तो इसके अंदर अब क्या पूछ रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए रेड कार्ड। इसके अंदर कितने रेड कार्ड हैं?
भाई 24 में से हमारे बहुत सॉरी 26 में से कितने रेड फेस कार्ड उसने बाहर कर दिया? 6। कितने बचे? 20। अब 20 अपान में कितना बच गया भाई? हमारा सिंपल सा फार्मूला है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने रह गए? 20 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 4। इसको काट देंगे, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। 20 अपान में 40 ये कैंसिल होकर के ये आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन इसके अंदर है नहीं तो क्वीन कहाँ से आ जाएगी इसके अंदर? ये पूछ रहा था, ये कह रहा है कि सभी फेस कार्ड निकाल दिए। तो क्वीन क्या होती है? एक क्वीन में एक फेस कार्ड है, तो चाहे ब्लैक हो चाहे ग्रीन हो और चाहे रेड हो, क्वीन है ही नहीं उसके अंदर। तो जब है नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नाइदर ए ब्लैक कार्ड नॉर एन एस कार्ड इज। ये क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए ब्लैक कार्ड। अब इसके अंदर ब्लैक कार्ड कितने थे बच्चों? इसके अंदर ब्लैक कार्ड थे 20 एंड नॉर एन एस कार्ड। अब इसके अंदर कितने? 4 एस कार्ड थे, 2 ब्लैक कलर के थे, वो तो निकल गए। ठीक है, तो 20 तो ब्लैक कार्ड निकल गए, 2 और निकल जाएंगे यानी 22 निकल जाएंगे भाई। 2 एस और रेड कलर के यानी 22 बाहर हो गए। अभी हमसे क्या पूछ रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए ब्लैक नॉर ए एस कार्ड। तो 22 अपान में 40, 22 अपान में 40। तो आप इसको बहुत बारीकी से समझें, बहुत कि क्या क्वेश्चन में कहाँ पे ट्विस्टिंग कर लेता है। इसको आप काट देंगे, मेरे ख्याल में क्या आंसर आ जाएगा? ये वाला आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द एन इवेंट अ क्लब कार्ड और एन 4 एज। देखिए आप क्या कह रहे थे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट अ क्लब कार्ड। इसमें क्लब कार्ड कितने हैं भाई? टोटल क्लब कार्ड कितने हैं? 13 और उस 13 में से 3 निकाल दिए उसने। ठीक है, तो 10 तो क्लब कार्ड रह गए। 40 में 10 क्लब कार्ड हैं। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ए फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट अ क्लब कार्ड। तो क्लब कार्ड मेरे बाहर मैंने निकाल लिए भाई कि 10 क्लब कार्ड हो गए और ए 4 और 4, तो 3 और हम इसमें निकाल लेंगे। क्यों 3 और निकाल लेंगे बच्चे? क्योंकि एक 4 तो क्लब का हो गया और 3 क्लब और बच गए, स्पेड, डायमंड और हार्ट के, वो मैंने प्लस कर दिए। तो 13 क्या हो गया मेरा? फेवरेबल आउटकम्स हो गया। ठीक है, वही फेवरेबल आउटकम्स ये क्या कह रहा था? हमसे पूछ रहा था, तो 13 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना? तो ये इस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो मैं इसको रब कर दूंगा और प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, वो इससे रिलेटेड नहीं होगा, हो सकता है कि किसी और टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो लेट अस सी द वन मोर क्वेश्चन। तो देखो, हर क्वेश्चन की बराबर वैल्यूएशन है, इसलिए आप उस पर कंसंट्रेट हर क्वेश्चन पर बराबर करें और बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ें। वही देखो, सिर्फ मैथमेटिक्स को छोड़ करके बाकी के लिए सफिशिएंट टाइम होता है। मैथ में टाइम जो होता है वो उतना ही टाइम होता है कि आप सारे क्वेश्चन को कर पाए। अगर किसी क्वेश्चन में आपने एक्सेस टाइम लगा दिया, कल मैं एक वीडियो आपको डालूंगा और वो आपको जरूर देखनी है, इसलिए कि मैं उसमें ये डिटेल में बताऊंगा हाउ टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ओके, तो एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं। क्वेश्चन पहले हम आपको कुछ समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी जो हमारे सिलेबस में है वो एक तो बैग से रिलेटेड है, एक बैग में कुछ बॉल्स वगैरह डालनी, एक क्वाइन से रिलेटेड है, एक 1 क्वाइन है, 2 क्वाइंस है, 3 क्वाइंस है, टॉस कर दिए साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि डाइस से रिलेटेड है, 5 को रोल किया, 2 को रोल कर दिया। ठीक है, जो लूडो वाला। उसके बाद हमारा क्या था? प्लेइंग कार्ड था, प्लेइंग कार्ड। ठीक है, और उसके बाद प्लेइंग कार्ड के बाद हमारा क्या है कि एक स्पिनिंग व्हील होता है, लेकिन वो स्पिनिंग व्हील जो है अब वो हमारे सिलेबस में कम ही आता है, स्पिनिंग व्हील। और फिर एक हमारा क्या होता है? ईयर एंड लीप ईयर, ईयर एंड लीप ईयर। ठीक है,
तो हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे हैं। तो देखो एक बैग ये है, ठीक है, इसमें कुछ अलग अलग कलर की बॉल्स पुट कर दी, प्रोबेबिलिटी पूछ लिया। कॉइन में क्या होता है कि एक कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल आ सकता है, दो को हेड टॉस कर दिया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल ऐसे आ सकता है। ऐसे तीन को भी टॉस किया। तो मैंने आपको बताया कि कैसे इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जा सकती है। डाइस में क्या होता है कि 6 पे 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम पांचवे को रोल करते हैं, डाइस को रोल करते हैं, तो हमेशा सम ऑफ द टू अपोजिट फेसेस इज इक्वल टू कितने के होता है, 7 के इक्वल होता है। मतलब जिस मान लो इस फेस पे 1 आया तो इसके अपोजिट वाले फेस पे 6 होगा, ठीक है ना। हमेशा सम 7 होता है। और कितने फेस होते हैं, 6 फेस हुआ करते हैं, ठीक है। फिर 2 ने उसको हमने रोल कर दिया तो इनके टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, 30 के 6 हो जाते हैं। बनाना आपको सिखाया हमने। प्लेइंग कार्ड अभी बात की थी। प्लेइंग कार्ड में क्या होता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 4 वैरायटी के होते हैं। उसमें 2 ब्लैक कलर के, 2 रेड कलर के होते हैं। क्या क्या होता है कि क्लब होता है, एक स्पेड होता है, ठीक है, डायमंड होता है और क्या होता है हमारा, हार्ट होता है। ये दोनों रेड कलर के हैं, ये दोनों किस कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, ठीक है ना। तो ये हमने सारा डिटेल में आपको बताया। ईयर एंड लीप ईयर में क्या होता है, एक ईयर में तो 365 डेज होते हैं और एक जो लीप ईयर होती है उसमें 366 डेज होते हैं। तो 52 वीक्स होते हैं इसमें, उससे डिवाइड करते हैं तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हर एक की 1/7 होगी, ठीक है ना। 366 जिसमें डेज होता है, आज संडे है तो कल मंडे हो जाएगा, आज मंडे है कल ट्यूसडे हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हर एक डे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/7 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट में इंडिकेशन है कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कंसेप्ट। इसके अलावा जैसे स्पिनिंग व्हील, आप जानते हैं कि एक स्पिनिंग व्हील बना लिया, उस पर 1 2 3 4 5 या अलग अलग कलर डाल दिए, लिख दिए, तो उनसे प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा जो कि आपके लिए होगा और आप उस क्वेश्चन को करके देखेंगे। अगर आपसे नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि सर इस पहले पार्ट का आंसर नहीं आया, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और बच्चों एक हो सकता है कि कल मैं एक लाइव क्लास आपको दूं और उस लाइव क्लास में आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, मेरा ये टारगेट है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इस बुक से और किससे रिलेटेड लिखा जाए, कॉइन से रिलेटेड लिख लेते हैं। एक लिखा हमने भाई यहाँ पर कौन है, एक तो आकृति है और सुकृति है। Have to start the game of Ludo. Have to start a game of Ludo. They are fighting for. They are fighting for who will start the game. Who will start the game. They found 2 coins. They found 2 coins and decided to toss them simultaneously. Decided to toss them simultaneously. Simultaneously मतलब एक साथ. To know who will start the game. Who will start the game.
अब देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। इसके ऑप्शन में चलो यहाँ लिख देता हूँ। ए में दे रखा है 2, बी 1, सी 4 और डी में 0। सेकेंड में क्या दे रखा है, आकृति says if I get at least one head, at least one head, I will win and start the game. The probability that Akriti will start the game is A option है 1/2, B option है 1/4, C ऑप्शन है 3/4, डी ऑप्शन है 1। थर्ड पार्ट में दे रखा है इसमें, सुकृति भी कुछ कहेगी भाई, आकृति ने कहा है से आई गेट एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट वन टेल, आई विल स्टार्ट द गेम, I will start the game. The probability that Sukriti will start the game, ए ऑप्शन में 1/4, बी ऑप्शन में 3/4, सी ऑप्शन में 1/2, डी में है 0। फोर्थ ऑप्शन लिख लिया हम। फोर्थ इसका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग cannot be the probability of event। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 1/99, बी में दे रखा है 1.05, सी में दे रखा है 0.07 और डी में दे रखा है 49/50। ठीक है, एक पार्ट हो रहा है इसमें, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके और फिर इसको लिख, क्या लिखा है फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is 73%, then the probability of failure is, then the probability P लिख दिया of failure is, A ऑप्शन में है 0.27, बी ऑप्शन में है 0.37, सी ऑप्शन में है क्या दे रखा है 0.73, डी ऑप्शन में है 0.5। ठीक है बच्चों, आपको जैसे पहले बताया है हमने कि प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी इवेंट की 0 से कम नहीं होती, यानी नेगेटिव में नहीं आएगी, और कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है,
तो अच्छा, जब भी हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो हम क्या लिखा करते हैं कि 0 से ज़्यादा होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और 1 से बराबर या फिर कम हो सकती है। एक फार्मूला और कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसको तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये क्या क्लियर है। तो ये इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बच्चों, इनको आपने ट्राई करना है और करके देखना है। अगर आपसे हो जाए बहुत अच्छी बात है, हो जाएंगे बहुत आसान से, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। और अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और हमसे पूछें कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो हम आपको करके भेजेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस मैं और भी चैप्टर के अपलोड करूंगा, लेकिन टाइम लगता है हर काम को करने के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके काम आनी चाहिए, अच्छी लगे या नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं, आप लाइक करें या नहीं करें, डिसलाइक कर दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके काम आ जाए। ठीक है, बस हमें लगेगा कि हमें कामयाबी मिली और आपके बहुत सारे नंबर आए, बस यही हम चाहते हैं। थैंक यू, जय हिंद।